सलमान खान को पाकिस्तान में टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और मुझे ये वर्ड म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये सब चीजें रियल है या फेक है, किन साजिशों की वजह से ये सब चीजें करी जा रही है, देखो सबकी बात करेंगे धीरे धीरे करके। देखो ये बात है 16 अक्टूबर 2025 की, जहां पर बड़े बड़े लोग आए थे, इंडिया के बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज आए थे, यूट्यूबर्स आए थे, एंड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लोग हैं, मिस्टर बीस, आइसो स्पीड करके बहुत सारे लोग आए थे। एंड जॉय फोरम अगर तुम लोग को नहीं पता था, थोड़े शब्दों में तुम्हें क्लियर कर दो कि भाई सऊदी अरेबिया में एक इवेंट हो रहा था अबाउट द एंटरटेनमेंट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कैसे वो लोग एंटरटेन कर रही है, किस बारे में कर रही है, कौन लोगों ने एंटरटेन कर रहे हैं, सब लोग वहां पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। हम वहां पर अपनी बातचीत करने गए, वहां पर सिंपल बातचीत चल रही थी, सिंपल कन्वर्जेशन चल रही थी, लेकिन वहीं पर हो गए बड़े बड़े मुद्दे जो आगे जाकर सलमान खान को बहुत ज्यादा हिट करे। मे बी वो भाई फेक चीजें थी, मे बी वो रियल चीज थी, अभी थोड़ी सी बात पे आऊंगा, मुद्दे पे आऊंगा, चिंता मत करो उसके लिए। एंड वहां पर सलमान खान ने ये स्टेटमेंट दी, यहाँ सऊदी अरेबिया में हिंदी फिल्म सुपर हिट हो रही है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। Now, if you make a Hindi film and just release it here, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. एंड बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं हो तो भाई दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। मैं जियो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट तो नहीं है, बट मेरे को ये बातें पता है कि भाई बलूचिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा बहुत खफा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ बैकेंड में चीज़ें चल रही है, मे बी कुछ अटैक्स वगैरह चल रहे हैं, एंड इस वजह से दोनों की नहीं बनती है। एंड बलूचिस्तान का कहा जाए तो वो एक फ्रीडम कंट्री बनना चाहता है, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती है ना फ्रीडम कंट्री बनने के लिए, सो वो अभी तक वो हासिल नहीं कर पाया। एंड इस वजह से पाकिस्तान के लोग भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड कहा जाए बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, भाई ने उनको एक अलग पहचान दी है। सलमान खान को सऊदी अरेबिया में बलूचिस्तान के बारे में तबसरा करना काफी महंगा पड़ गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बलूचिस्तान से रिलेटेड कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं। अब सलमान खान पीएम मोदी के ट्रैक पर चल पड़ा। एंड इसी बात पे ना इंटरनेट पे एक फॉर्म रिलीज करा जाता है कि सलमान खान इज अ टेररिस्ट, वर्ड म्यूट। एंड इसको देखते लोग इसको वायरल करना चालू कर देते बिना सोचे समझे कि भाई ये चीजें रियल है कि नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसके अंदर सब चीजें लिखी नहीं गई है। एंड कहा जाए इसमें सलमान खान का नाम तो इंक्लूडेड है, बट सलमान खान के पास वो नागरिकता थोड़ी है पाकिस्तानी वाली, सो इसके अंदर उनका ऐसा ये नंबर कुछ लिखा रहता है, जैसे अपने आधार कार्ड चलता है ना, वहाँ पर कुछ और चलता है, तो वहाँ पर वो नंबर लिखा हुआ था, बट उनको तो सिटीजनशिप यहाँ की मिली हुई है ना, वो कैसे लिखा हो सकता है। एंड ऑल्सो इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, बट मैं कहूँ ग्रामेटिकल मिस्टेक वहाँ के पीएम वगैरह करते रहते हैं, पास्ट में ऐसी चीजें आई हैं बैकएंड में कि भाई उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करी है, बाद में उनको होश आता है भाई वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा जब ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है ना, तो भाई क्लियरिफिकेशन आता है नॉट ऑफिशियली कि भाई ये सब चीजें फेक है, क्योंकि किसी ऑफिशियल बंदे ने तो पोस्ट करा नहीं था कि भाई ये सब चीजें रियल होंगी। एंड जब पता चला लोगों को, तो भाई लोगों का भी कटा, बड़े बड़े लोगों का कट गया कि भाई ये सब चीजें फेक थी। एंड कहीं हद तक लगा था कि भाई ये चीजें रियल हो सकती है, क्योंकि तुम लोग को नहीं पता कि भाई सलमान खान बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। बहुत बार तुम लोगों ने उनके मुंह से ये बातें सुनी होंगी, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता, तुम लोग क्लिप्स देख लो। Filipinos, everyone. एंड पाकिस्तान से कुछ ऑफिशियल खबर तो नहीं आती इस बारे में कि ये चीज़ें रियल है कि फेक है, या फिर वो क्लेरिफिकेशन दे रहे कि वो है वो सब चीज़ें सलमान खान के पीछे। एंड सलमान खान की मतलब तुम लोग समझ जाओ, वर्ड म्यूट करना चाहता हूँ ना मैं, तो क्या ये सब चीज़ें रियल थी? देखो ऑफिशियली तो कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन बात लेके चले ना, पाकिस्तान वाले ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि कहा जाए तो भाई हाँ पाकिस्तान वाले सलमान खान को भी सपोर्ट करते हैं। Everybody knew that the government is not behind it. They just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. And we've had these attacks, a lot of them here. And they've not been from Pakistan, they've been from within Israel. लेकिन बात लेके चले जो बलूचिस्तान वाली बात है ना, सलमान खान उसका बहुत बार बोल चुके हैं, ये एक ही बार नहीं हुआ ये इवेंट, और ये बाद में जाके इतना ज्यादा क्लियरिफिकेशन क्यों दे रहे, बाद में जाके इतनी सारी बातें क्यों हो रही, ये दिक्कत वाली बात है कि भाई 15 अक्टूबर के करीब 16 अक्टूबर के करीब ये बात कही होगी, एंड अब जाके ये मुद्दा वायरल हो रहा है, लाइक 1-2 हफ्ते हुए होंगे, अब जाके ये मुद्दा वायरल हो रहा है, ऐसा कैसे? ये किसी ने मुद्दा उठाया, भाई कोई था मे बी बलूचिस्तान के या फिर पाकिस्तान का जो भी है सपोर्टर था, एंड उसने मुद्दा उठाया कि भाई हाँ, एंड प्रोबेबली इसमें कोई बलूचिस्तान का हो सकता है, जिस वजह से लग रहा है कि भाई उसने अपनी बात को सच कहने के लिए, अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए, अपनी कंट्री को फ्रीडम अचीव करवाने के लिए ये सब चीज़ें कही होंगी। एंड फ्रीडम इस तरीके से नहीं मिलती, तुम लोग को पता है भाई फ्रीडम के बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं, लैंड होता है, एक अलग से सरकार होती है, एंड बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी होता है कि भाई लोग उसको माने तो देश है कि नहीं है वो, लेकिन अभी कोई मानता नहीं है, सो दैट्स वाई उसको वो फ्रीडम अचीव नहीं हुई, एंड अभी भी वो पाकिस्तान
पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। जो मैंने सुनी सुनाई कहावतें सुनी है, सुनी सुनाई चीज़ें सुनी है, एंड सुनी सुनाई बातें मैंने आर्टिकल्स में, वीडियोस में देखी है, उस हिसाब से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम लोगों को अगर फैक्ट चेक करना है तो तुम लोग जाके इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। मेरी वीडियो जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, मेरी वीडियो है अबाउट सलमान खान, कि सलमान खान की कैसे कैसे चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। एंड मे बी इस वजह से उनको इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलने लगा है, क्योंकि इंडिया के लोग ना थोड़ा बहुत सलमान खान से खफा है कि उनकी वीडियोस वगैरह अच्छी नहीं आ रही, फिल्म्स वगैरह अच्छी पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है उनकी। एंड ऑल्सो मैं कहूँ, एंड जो उनकी लास्ट फिल्म चली थी ऑलमोस्ट उसको 5 साल हो चुका है, तो अब सलमान खान कुछ रहे नहीं, वो वाली बात नहीं रही उनके अंदर। लेकिन अब दोबारा से वो जब इंडिया और पाकिस्तान वाली बात आती है ना, तो सलमान खान के साथ हो जाते, फेवर में हो जाते लोग अब की बार ज़्यादा, क्योंकि पास्ट में तो उन्होंने भाई बहुत 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 बार बोला है उल्टी सीधी चीज़ें कि वो सपोर्ट करते हैं भाई, वो सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं वो, एंड कभी भी टेक नहीं लेना चाहते उस मामले में, ठीक है। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए, तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानी। एंड इंडिया के लोग अब की बार इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई डोंट नो भाई, लोग खुश क्यों होते हैं लड़ाइयों में इतना ज़्यादा, मेरे तरफ से मुझे लगता है। हाँ, कुछ मामलों में मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेफिनेटली टेक देना बनता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, लेकिन वो मुद्दा हमारे से रिलेटेड नहीं है, मुद्दा हमारे से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होकर खुश होने लगते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ मुझे बुरी लगती है। बाकी ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो हाँ, हमें नॉलेज रखनी चाहिए क्या चीज़ें चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, एंड कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इन फ्यूचर में जाके वो चीज़ें काम आएंगी, बट अभी बेफालतू की नॉलेज लेना वो थोड़ा बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है जिस दिन तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना चालू कर दिया ना, उस दिन तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसे पॉसिबिलिटीज बना लगेगा, ये चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, और तुम लोग अपने मेन काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो इस बात का क्लियरिफिकेशन तुम लोग को मिल चुका होगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सलमान खान इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय दैट एंड मैंने टाइटल थंबनेल में थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी बेस्ड चीज़ें लिखी है, और मैंने ये भी लिखा है कि दैट इज नॉट रियल, क्वेश्चन मार्क बना के लिखा है, दैट इज नॉट अ क्लिकबेट। मैं ओवरऑल जो चीज़ें कन्वे करना चाहता था कि भाई मेरे को लग रहा था ये सब चीज़ें हो सकती है, मेरे को लग रहा था, क्योंकि मैंने हेडलाइंस में पढ़ा था, बट वो फेक निकली जितना भी मैंने रिसर्च करा भाई। हाँ, फेक है वो, एंड ऑफिशियली तुम लोग कहो कि वो डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या ऑफिशियली नॉट डिक्लेयर दैट, एंड कर भी देती तो भाई उनका ही नुकसान होता, या रियल मामले का जो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि पास्ट में जिस तरीके की मदद सलमान खान ने करी है वहाँ के सपोर्टर्स को, म्यूजिशियंस को, एक्टर्स को, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है, वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। बात मान के चलो कि भाई वहाँ के सिंगर्स को हम लोग उस तरह का रिस्पेक्ट देने लगे, अपार्ट फ्रॉम भाई अलग अलग चीज़ें, सिंगर्स को हम लोग ज़रूर रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ की, क्योंकि उनके गाने एकदम कानों को मनमोहित कर देते हैं, रियल वे में कहा जाए तो। बाकी तुम लोग बताओ इस तड़कते भड़कते मुद्दे के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हैं इस बारे में, डेफिनेटली कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थोड़ा चैन मिल जाएगा, कर दे इशारा तू इन्हें, जो दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा।